परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण पर आधारित 20 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं। आप किसी कक्षा के छात्र हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के ये जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपके पूरे क्रिया विशेषण के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यदि आप ये 20 प्रश्न याद कर लेते हैं तो फिर आपको विशेष कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीका है ये। तो आइए देखते हैं। परिभाषा, भेद, पहचान, प्रयोग, प्रश्नवाचक, परिमाण आदि पर आधारित है। इनमें ये सब कवर हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो क्रिया विशेषण संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की। तो क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? इसका आपका सी सही होगा, क्रिया की बताता है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम किसकी विशेषता बताता है? विशेषण। विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बतलाता है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, वह धीरे चलता है। यहाँ धीरे क्या है? तो यहाँ पर धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि धीरे जो है वो चलता चलता क्रिया है और चलने की क्रिया को की विशेषता कौन बतला रहा है? धीरे शब्द। तो यहाँ पर धीरे जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। तीसरा आपका है, राम आज आएगा। आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आज जो है वह इसका बी सही होगा, कालवाचक, क्योंकि ये समय बता रहा कि राम आज आएगा, राम कल आएगा, राम परसों आएगा। तो इस तरह के जहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर कालवाचक। कालवाचक अर्थात समय का ज्ञान करा रहा है। तो राम आज आएगा अर्थात आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा कालवाचक। वह वहाँ खड़ा है, वहाँ है, वहाँ जो है क्या है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो इसका बी सही होगा, स्थानवाचक, क्योंकि ये वहाँ शब्द जो है स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? स्थानवाचक विशेषण होगा। और अगला आपका पांचवा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत है परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, संबंधबोधक। तो ये परिमाणवाचक है, क्योंकि वह बहुत बहुत शब्द जो है वो परिमाण का है, मात्रा का है, गणना का है। और अगला प्रश्न 6 में देखिए, निम्न में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कल, धीरे, अब, यहाँ। जिसका बी सही होगा, क्योंकि धीरे रीतिवाचक का होता है तरीका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का की परिभाषा यही है कि किस तरीके से व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो वह धीरे चल रहा है, तो ये धीरे चलना उसकी रीति है, उसका स्वभाव है, उसका तरीका है कार्य करने का। तो यहाँ पर बी जो है वो धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला 7वां है आपका, अचानक किस प्रकार क्रिया विशेषण है? तो इसका सही उत्तर रीतिवाचक होगा। अचानक वह गिर पड़ा, यानी क्रिया हुई और अचानक हुई, ये उसकी प्रकृति है। अचानक ये कार्य हो गया, तो ये इसमें रीतिवाचक हो गया। प्रतिदिन है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो प्रतिदिन यानी समय का बोध करा रहा है, तो कालवाचक है। ऊपर शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अथवा सर्वनाम है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ऊपर की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और 10वां है आपका, कम किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रश्नवाचक। तो कम जो है, कम, अधिक, बहुत, अत्यंत, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह परिमाणवाचक होते हैं। इनकी मात्रा होती है, निश्चित मात्रा नहीं होती, निश्चित गिनती नहीं होती, लेकिन इसकी एक अनुमानित मात्रा होती है। तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब जैसे कैसे शब्द है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक संज्ञा विशेषण। तो कैसे जो है शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। कब किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका भी बी। कब जो है, एक तो इसमें दो आ जाएंगे यदि आपके दिए हों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, परीक्षा में विकल्प, तो उनमें अगर दो दिए हों, काल संबंधी दिया हो और बाकी जैसे प्रश्नवाचक यहाँ से हटा दिया जाए, काल संबंधी दिया जाए तो भी सही होगा। और यदि काल संबंधी ना दिया हो, प्रश्नवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, तो भी आपको प्रश्नवाचक पर लगा देना। ये दोनों सही हैं,
इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है क्रिया विशेषण के मुख्य भेद। तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, उपर्युक्त सभी, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तीनों ही हैं। तो इसमें उपर्युक्त सभी, डी वाला उत्तर आपका सही होगा। वह जल्दी आओ, जल्दी है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो इसका सही उत्तर ए होगा। यानी जल्दी जो है वह एक तरीका है कार्य करने का, जल्दी। तो यहाँ पर रीतिवाचक होगा। अब 15वां है अव शब्द है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा कालवाचक, क्योंकि अब यानी समय को बतला रहा है, तो ये यहाँ पर कालवाचक होगा। अत्यंत है परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर परिमाणवाचक हो, क्योंकि परिमाण मात्रा बता रहा है जिसकी, और जो निश्चित नहीं है, एक अनुमानित मात्रा है अत्यंत। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब 17वां प्रश्न आपका है दूर शब्द वाक्य में वह दूर खड़ा है। तो ये कौन सा है? इसका बी सही होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि दूर खड़ा है स्थान की ओर संकेत हो रहा है दूर शब्द के द्वारा। तो दूर शब्द जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आपका है क्रिया विशेषण प्रायः किस प्रश्न का उत्तर देता है? कब, कहाँ, कैसे? तो ये उपर्युक्त सभी हैं। आप इससे पहले का जो मेरा वीडियो है उसे देखिएगा, उसमें मैंने पूरा वीडियो पढ़ाया है और पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह के प्रश्न करने पर किस तरह से क्रिया विशेषण का पता लगता है। तो उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है कि क्रिया विशेषण प्रायः किस प्रश्न का उत्तर देता है? कब, कहाँ, कैसे? ये तीनों शब्द से जब प्रश्न आप करेंगे और जो उत्तर आएगा वही आपका क्रिया विशेषण होगा। अगला आपका है उत्तर डी, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक, यानी ध्यानपूर्वक उसका तरीका है पढ़ने का, उसका कार्य करने का तरीका है। तो क्रिया का जो विशेषण बता रहा है वो क्या बता रहा है? ध्यानपूर्वक, और ये उसका तरीका है, तो इसमें रीतिवाचक वाला प्रकार लगेगा। अगला प्रश्न है वह बहुत खुश है। बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? वह बहुत खुश है। तो वह जो है वो क्या है? विशेषण है। बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? तो बहुत शब्द जो है वह विशेषण है। इसका उत्तर सी सही होगा। तो इस प्रकार आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। और मेरे चैनल पर यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करते, जिससे कि हम लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है वार्तालाप का। और जब वार्तालाप का संबंध नहीं है तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊं, और किस तरह के जो भी कमी है या जो भी अच्छा है वो आप अगर बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ कृपया मेरे कमेंट में, आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करिए, लाइक ना करिए, लेकिन एक कमेंट अवश्य लिखिए, ताकि अच्छा या बुरा, ताकि मुझे पता चले कि आप अगला क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और इसी तरह से ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।